बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तोरियों की एक मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। तोरियाँ ऐसी सब्ज़ी जिसे बच्चे कत्तन पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके लिए मैंने 700 ग्राम तोरियाँ ली हैं, यानी 3 पाव के करीब तोरी ली है। इसको छील लिया, छीलने के बाद वॉश किया। आपने छीलने के बाद ही वॉश करना है, कटिंग के बाद वॉश नहीं करना। और ये हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, उसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज कटिंग करने के बाद वॉश की और मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। प्याज को लाइट ब्राउन फ्राई करना है, डार्क नहीं करना। और 1 टेबलस्पून नमक मैंने प्याज में ही डाल दिया है। ये बस ऐसे ही इसको सिर्फ मिक्स करना है। नमक को मिक्स करने के साथ ही मैंने इसमें जो कटिंग की थी वो गोल गोल शेप में मैंने तोरियाँ कटिंग की हैं, और बहुत मोटी नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल सही साइज़ है। और ये इसको फ्राई कर रही हूँ अब मैं तोरियों को। आपने तोरियाँ छीलने के बाद वॉश करनी है, कटिंग करने के बाद वॉश नहीं करनी, क्योंकि ये स्पंज की तरह एक सब्ज़ी है जो बहुत पानी फिर जज़ब कर लेती है और इसका टेस्ट मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है। इधर मैंने वॉश भी नहीं की है इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ा है। तेज़ आंच पर अब इसको फ्राई करें ताकि जल्द से जल्द इसका पानी खुश्क हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने मसाले लिए हैं। सब्ज़ी है, सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने 1 कप दही को बीट किया और 1 टेबलस्पून दही, इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 चुटकी के करीब कलौंजी। मैं कलौंजी ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, आप भी ज़रूर किया करें कि इसका इस्तेमाल सुन्नत नबवी है। हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। और अब इनको अच्छा सा बीट कर लिया, इसी में मिक्स कर लिया अच्छी तरह। और ये देखें इसको, ताकि कहीं कोई लम्स ना रह जाए। और दही में करने का ये है कि जब हम इसको सब्ज़ी में ऐड करें तो फिर ये अच्छी तरह तमाम सब्ज़ी पे ही कवर हो। और ये जब सब्ज़ी का पानी थोड़ा सा रह गया है, और ये मैंने अब इसको मसाले को इसमें डाल दिया। देखिए, मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। और अब ये अपने ही पानी में और ये दही के पानी में ही सब्ज़ी माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसे अच्छी तरह करके मिक्स कर दें। और ये मैंने इसको अब कवर कर दिया है। इसे कवर करके 5 मिनट रख दें। और दरमियान में अभी मैंने फिर चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कवर में ही पानी खुश्क हो जाए और सब्ज़ी जो है वो जल जाए। और इसी तरह इसको थोड़ी थोड़ी देर से चेक करते रहें और साथ ही हल्का फुल्का सा चम्मच चलाएं। प्याज मैंने बहुत बारीक नहीं कटिंग की है, थोड़ा सा मोटी की है कि इसका अपना ही एक बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फिर दही से ग्रेवी बन जाएगी, और चूँकि शोरबे वाली नहीं बनानी तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं चाहिए। और ये देखें, माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुकी है। कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है सब्ज़ी के, और यही इसके फ्राई होने की निशानी है। अब सर्विंग के लिए ये रेडी है। मैं इसे अब सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ। माशाल्लाह इसको आप चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन ऐसी रेसिपी जिसकी बच्चे फिर फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा सालन बनाने। रायते के साथ पेश की है, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद अफीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की आसान और मज़ेदार डिशें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।